क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट में घर तक सामान पहुंचाने वाला कारोबार अब भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनता जा रहा है। जो क्विक कॉमर्स कभी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था, अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी तेजी से अपनी पहुंच बना रहा है। यानी अब किराना हो, फल सब्जियां हो या रोजमर्रा का कोई भी सामान लोग घंटों नहीं मिनटों में डिलीवरी चाहते हैं। यही वजह है कि सेक्टर की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। इक्वेरियस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डिजिटल कॉमर्स बाजार अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें सबसे तेज रफ्तार क्विक कॉमर्स की है। भारत का डिजिटल कॉमर्स बाजार अब रुपए 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसमें क्विक कॉमर्स का हिस्सा करीब 1.08 लाख करोड़ है। इस सेक्टर की सालाना ग्रोथ करीब 40% दर्ज की जा रही है। यानी क्विक कॉमर्स डिजिटल कॉमर्स के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अब सिर्फ ग्राहकों तक तेजी से पहुंचने पर नहीं बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क को मजबूत बनाने पर भी जोर दे रही है। इसी का नतीजा है कि देश भर में डार्क स्टोर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के देश भर में अब 5026 डार्क स्टोर हैं। एक साल पहले इनकी संख्या 3405 थी। यानी सिर्फ एक साल में 1600 से ज्यादा नए डार्क स्टोर जुड़ चुके हैं। भारत का क्विक कॉमर्स बाजार जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से दुनिया की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां भी यहाँ निवेश बढ़ा रही हैं। हाल ही में अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद कंपनी ने भारत के लिए अपने बड़े निवेश का रोड मैप भी साझा किया है। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत नए फुलफिलमेंट सेंटर्स और डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार होगा। कंपनी का लक्ष्य करीब 38 लाख नौकरियों को सपोर्ट करना है। साथ ही 80 अरब डॉलर के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का भी टारगेट रखा गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ तेजी से डिलीवरी नहीं है, इसका असर अब गांवों तक भी पहुंचने लगा है। क्विक कॉमर्स कंपनियां फल, सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में सीधे किसानों से खरीद रही हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हो रही है और किसानों को बेहतर कीमत के साथ जल्दी भुगतान भी मिलने लगा है। तो ये कोल्ड चेन ना बहुत इंपॉर्टेंट है फूड को सेफ रखने में और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में शुरू से अंत तक। तो फार्मर्स से ये हम जो प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं वहीं से हम उसका कोल्ड चेन का जर्नी शुरू कर लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह का प्रोडक्ट है, अगर वो ट्रॉपिकल है तो वो ट्रॉपिकल टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको चिल्ड रूम में रखना है, जैसे कोई डेयरी प्रोडक्ट्स तो उसको चिल्ड में रखा जाता है। आपके आलू या प्याज हो वो एम्बियंट में रहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जिनको फ्रोजन की ज़रूरत होती है, उसके लिए फ्रोजन टेम्परेचर है। वो पूरा का पूरा हम चिल्ड चेन मेंटेन करते हैं, रिसीव करने से लेकर हमारे कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने तक। यानी जिस क्विक कॉमर्स को अब तक सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी के नजरिए से देखा जाता था, वो अब रोजगार बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी भूमिका निभा रही है। खेत से ग्राहक तक का सफर छोटा हो रहा है, सप्लाई चेन ज्यादा संगठित बन रही है और छोटे शहरों में भी नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हालांकि कमजोर मानसून, खाद्य महंगाई और ग्रामीण मांग में सुस्ती जैसी चुनौतियां इस सेक्टर की रफ्तार पर असर डाल सकती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।